अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा है। तो आइए जानते हैं न्यूज़। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटो शेयर करने वाला नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, ईमेल्स, इसके बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज, जावेद भाई हमारा दुकान 16 फरवरी से अब तक बंद है। मक्का मदीना में, आपको रियाद में, दम्माम में, बहुत सारे जगह से, पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे जगह से मैसेज आया है। यहाँ पर मैं कुछ आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। भाईजान ये कब तक बंद रहेगा, और हमें डर लग रहा है कि अगर हम दुकान खोलते हैं तो हमारे ऊपर फ़ाइन ना आ जाए। और यहाँ पर स्पेशल टीम बनाई गई है जो ऐसे दुकान, क्योंकि दुकान अगर बंद दिख रहा है मतलब इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक चीज़ ध्यान दे दिया है कि दुकान बंद है। ये दुकान खुली थी पहले, ये दुकान अब बंद, लगातार बंद है 16 फरवरी से। मतलब पक्का ये इन्होंने कफ़ील से, जो आपका नाम वगैरह यूज़ कर रहा था कफ़ील का, उससे आपने मुआयदा नहीं किया और आपने एग्रीमेंट नहीं बनवाया, इसके लिए आप लोगों पर फ़ाइन आ सकता है। तो इसके लिए दुकान बंद है। तो इन्होंने दुकान को पहचान लिया। पहचानने के बाद आपको पता है कि फिर सिंपल सी भाषा है, ये दुकान किसका है, फिर उसका लोकेशन ट्रैक करेंगे, दुकान जानेंगे, अकामा नंबर, सब चीज़ से पता चल जाता है। तो सीधी सीधी बात है भाई लोग, जावेद भाई अब लगता है कि सऊदी अरब में बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और इन लोगों ने ठान लिया है कि गैर मुल्की को बाहर भेज कर ही रहेंगे अपने वापस वतन। तो अब तक हम लोग वेटिंग कर रहे हैं कि कोई उपाय हो जाए। कफ़ील लोग इतना पैसा मांग रहे हैं, मतलब जिस कफ़ील से उनका मुआयदा नहीं। जैसे मान लो कि कोई कफ़ील ने दुकान दे रखा है, चलो भाई मुझे 25,000 रुपये महीने का, 25,000 रियाल महीने का देते रहना। वो 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है वहाँ का, 1 लाख रियाल, थोड़ी देर के लिए, मंथली एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अब वो एक सीधे सीधे बोल रहा है कि भाईजान मुझे आधा आधा पैसा चाहिए, तो मेरे को लेबर का पैसा भी देना है, सामान भी रखना है दुकान में, सारा टैक्स वगैरह भी भरना है। तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करे, समझ से बाहर है। हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट है। कितने सारे दुकान वालों ने क्या किया है, मक्का मदीना के आसपास में जितने भी परफ्यूम वगैरह थे, चॉकलेट्स वगैरह थे, सबको बांट दिया ऐसे ही। मुझे क्योंकि उन्होंने पता क्या कहा कि लगता है कि अब हमारा ये जो कफ़ील से मुआयदा हुआ नहीं है और कफ़ील पैसा बहुत मांग रहा है, इसके लिए अब दुकान में सामान ख़राब हो जाएगा, उसे बल्दिया तो बंद कर ही देगा, इससे बेटर कि किसी को बांट देंगे। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे है। मतलब गैर मुल्की अगर आप सोच रहे हो कि सऊदी में बिजनेस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। इन्होंने सीधा सीधा ठान लिया है कि अब गैर मुल्की को बाहर निकाल करके रहेंगे। उन्होंने यही से तो नियम कानून लगाया है। इसीलिए तो कहा है कि जैसे मान लो कि इससे सऊदी को क्या फ़ायदा होगा। सऊदी को फ़ायदा ये होगा कि जितने भी सऊदी लोग हैं उनको जॉब मिलेगी, ठीक है। इसके बाद सऊदी जब अपना दुकान पे खुद काम करने लगेंगे तो वो किसी और सऊदी की हेल्प लेंगे, तो वो भी अपने दुकान पे सऊदी को रखेंगे। फिर आपको पता ही है, सऊदी लोग अगर किसी, जैसे मान लो किसी अमाल को लाता है, किसी वर्कर को लाता है काम करने के लिए, तो उसका रूम का खर्चा, इकामा का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, मतलब ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा उसको पड़ जाती है। तो और सऊदी लोगों को रखने के लिए सिंपल 4,000 5,000 रियाल लो मंथली का, कोई टेंशन नहीं है। जब लगा कि ये आदमी अच्छा नहीं है तो आदमी जब चाहो बदल भी लेता है। गैर मुल्की को नहीं बदल सकता, वीज़ा लेना पड़ता है। तो देखो, मतलब गैर मुल्की अब बाहर देश में, खासकर सऊदी में काम नहीं कर पाएंगे। अब देखो, खासकर जिनका बिजनेस है उनके लिए खास करके, अब जो कफ़ील अच्छे होंगे बेचारे मुआयदा कर लेंगे, एग्रीमेंट बनवा लेंगे, या नहीं बनवाए तो प्रोसेस चल रहा होगा। पहले जिन्होंने बनवा लिया होगा तो अच्छे से बन गया होगा, और अभी इस टाइम पे छापे पड़ रहे हैं, हर जगह पे दबा करके छापे पड़ रहे हैं। तो सऊदी लोग भाई समझ लो क्या कर रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हो। और आप लोग का दुकान बंद है क्या, कमेंट करके बताइएगा। अब क्या करें, न्यूज़ बताना पड़ता है ना, क्या करूं, क्योंकि हर जगह का यही हाल है। अब न्यूज़ का शेयर करता हूं मैं आपको। जैसा कि आपको पता है कि 22 फरवरी जो गया है, आपको फाउंडेशन डे मनाया गया सऊदी अरब के अंदर में। तो एक वीडियो यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने आपको कहा था ना कि सऊदी के हर एक रीजन, हर एक जगह से अलग अलग कपड़े का इन्होंने ट्रेडिशनल ऐलान किया। तो इसी तरीके से देखो कैसे कैसे कपड़ा पहने हैं ये लोग। अब बढ़िया से सेलिब्रेशन कर रहे हैं मास्क लगा करके, और भाई धूमधाम से इन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो सऊदी अरब नॉर्मल हो ही चुका है, कोरोना भी ख़त्म हो चुका है। तो 4 10 50 500 600 700 केस निकलते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक हो चुका है। तो देखो भाई ये लोग कैसे, मतलब अपने देश को ऊंचाइयों पे ले गए, सब जगह वैक्सीन भी लगवा दिए। और ये तो एकदम नया ही था। जिस तरीके से ये डे मनाया गया है, इससे पहले ऐसा नहीं मनाया गया। इतना बड़ा फायरवर्क्स किया गया है सऊदी अरब के अंदर में इस फाउंडेशन डे के लिए, इससे पहले नहीं किया गया। और कुछ दिन में गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ऐसे भी इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं
कभी एक वीडियो बनाएंगे कि सऊदी अरब में सऊदी अरब के अंदर का जो भी ऐसा कुछ जो है, जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। अगली अपडेट जानेंगे सऊदी अरब में कोरोना की अपडेट। तो आज है 24 फरवरी और आज 677 केस निकले हैं, 1585 लोग ठीक हुए हैं, 697 लोगों की हालत नाजुक है, 1 लोग इंतकाल किए हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सऊदी अरब पहले की तरह है क्या? जो सऊदी अरब 5 साल पहले था वैसा ही सऊदी अरब अभी ही है क्या? या आपको क्या नया लगता है सऊदी अरब के अंदर में पिछले 5 साल पहले और अभी? मैं 2014 में काम किया था, 2018 तक सऊदी अरब में। उस टाइम तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन उस टाइम तक स्टार्टिंग हो चुकी थी कि सऊदी में औरतें ड्राइविंग करेंगी, और अब तो इतना मतलब अलग हो चुका है कि कपड़ा किधर है, क्या है, नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सऊदी अरब पहले की जैसा है या बदल गया है? आप ज़रूर कमेंट करना है इस बारे में। देखते हैं कौन लोग क्या कमेंट करते हैं, आपकी सोच क्या है कि सऊदी अरब पहले बदल चुका है पहले से? हाँ, और हाँ, पहले लोग 200-150 रियाल में खाना खा लेते थे, अभी तो 300 रियाल भी कम पड़ता है, और नेट भी इन्होंने महंगा कर दिया है। अगली अपडेट जानेंगे, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब के अंदर भी आपको पता है कि कहीं भी झगड़ा वगैरह करते हैं, चाहे वो गैर मुल्की हो चाहे वो सऊदी हो, और इसका कोई वीडियो बना लेता है तो जो झगड़ा कर रहा है उसको ये पकड़ा जाएगा, और जिन्होंने वीडियो बनाई है उसको ये पकड़ा जाएगा। जितना फ़ाइन उस झगड़े करने वाले को लगाया जाएगा उतना ही फ़ाइन आपको भी लगाया जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का। इससे बेटर है कि अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा था, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, जगह का नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, बस हो गया। अगर आप कहीं पर हैं, गैर मुल्की हैं, सऊदी के अंदर में हैं, कोई ऐसा कहीं मोमेंट होता है, हालांकि आपने वीडियो बना ली है, आंखों से देख लीजिए, वीडियो मत बनाइए। अब वीडियो बना भी लिया है तो किसी जगह पे पोस्ट मत कीजिए लाइक कमेंट सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि आप पर प्रॉब्लम आ सकता है। ये ट्रैक कर लेते हैं, इनके पास टेक्निक है, क्योंकि आप सऊदी अरब के अंदर में हैं, कुछ भी गलत करेंगे ये ट्रैक कर लेते हैं आपको। इसके बाद आपको शेयर करूँ इंडिया की कोरोना की रिपोर्ट। तो इंडिया में भाई लगभग आपको पता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन इलेक्शन के बाद से पता चलेगा। और आज 14,148 केस निकले हैं इंडिया में। और अब मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में, जो कि आपको पता है कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे भारतीय लोग फंस चुके हैं, और जिसका फ़ायदा एयर इंडिया वाले दबा करके उठा रहे हैं, ख़ास करके एयर इंडिया की फ़्लाइट। एयर इंडिया की फ़्लाइट आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यूक्रेन में फंसे 20,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं। एयर इंडिया ने फ्लाइट दोगुना कर दिया, 22,000 का टिकट को उन्होंने 60,000 कर दिया, 64,000 कर दिया, 54,000 कर दिया। ये फ़्लाइट कौन सी है? जैसे ही वहाँ पे लगा कि युद्ध हो रहा है या रशिया के साथ में यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो इस पे हमारी इंडियन एम्बेसी को हेल्प करना चाहिए। तो उन्होंने हेल्प ना करके फ़्लाइट बंद कर दी सारी, और सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही है, जिस वजह से टिकट का डिमांड इतना बढ़ गया कि दाम बढ़ गया। अब यहाँ पर बात प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, यहाँ पर बात टाटा कंपनी की नहीं, यहाँ पर बात ये है, ध्यान दीजिएगा, कोरोना के टाइम पर भी कि टिकट का रेट इतना ही हो गया था, उस टाइम पर भी ये सरकार के पास थी एयर इंडिया, तो भी टिकट का दाम बढ़ा था। 1.5 लाख रुपए की फ़्लाइट की टिकट हो गई थी सऊदी अरब की, याद है ना आपको? तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, मैं प्राइवेट मतलब कि इन्होंने बेच दिया हवाई जहाज, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इन्होंने कोरोना के टाइम पर भी ऐसे ही किया था, लॉकडाउन जब लगा रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे उस टाइम पर भी। अब देखो स्टूडेंट परेशान है, टिकट का दाम 54,000 कर दिया। स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? भाई हमारी गवर्नमेंट ना, अगर इलेक्शन ना होता तो ये लोग को बुला चुके होते। यूक्रेन में उनको पता है पहले से कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, युद्ध हो रहा है, एकदम वार चल रहा है, बड़ा बड़ा वार चल रहा है। अब धमकी दे दिया एकदम रशिया वालों ने कि भाई आप मेरे से लड़ाई हो रही, मतलब कि अगर मेरे खिलाफ आप जाओगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका वालों को भी धमकी दे चुका है। तो हमारे स्टूडेंट भाई लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करे। शायद ये वीडियो बनाने के बाद शायद और भी लगभग ट्विटर तक शायद कुछ और न्यूज़ आ जाए, या हेल्प हो चुका होगा इंडियन एम्बेसी का यूक्रेन में। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन फंसे हुए हैं जो कि उनको वापस आना घर पर, ठीक है। तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ, और एक डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अगर आपका पासपोर्ट सऊदी अरब के अंदर में रह करके ख़त्म हो जाता है, अगर आप सऊदी अरब के अंदर में हैं, आपको पता नहीं है कि आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप कफ़ील के पास काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, तो कफ़ील वाले और कंपनी वाले आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तुमने बताया क्यों नहीं? तो क्या इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट एक्सपायर के बाद आपसे फ़ाइन लेती है क्या? आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। शाहिद भाई ने कमेंट किया था, इंडियन एम्बेसी से पूछा था, सर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, रिन्यूअल के लिए क्या फ़ाइन भरना पड़ेगा क्या? तो इंडियन एम्बेसी का यहाँ पे जवाब है नो, कोई फ़ाइन नहीं लगता, इकामा वैलिड होना चाहिए। आप अपना पासपोर्ट जल्दी रिन्यू करवा लीजिए, कोई फ़ाइन नहीं लगता। बस ये कफ़ील लोगों के ढोसले हैं
कि आप फ़ाइन लगता है, क्योंकि ये आइंदा से याद रखेगा, गलती इनकी है, पासपोर्ट ये रखते हैं और हमें परेशान करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।